नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्नौज के तिरवा में रैली। मोदी यहां पर कन्नौज, इटावा, औरैया, फरुखाबाद की 10 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा की विधानसभा के गठन के लिए भी 14 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं। आखिरी दिन आज सभी दिग्गज प्रचार में दम लगाएंगे। प्रचार करने वाले नेताओं में तमाम सियासी सुरमा अपने अपने प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। इस समय वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां वो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल हुए। मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा सीमाओं को खोलने के फैसले का स्वागत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मारिस पाइने के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग की अध्यक्षता की। बैठक के बाद जयशंकर ने कहा कि हमने आतंकवाद और उग्रवाद के बारे में भी चिंताओं को साझा किया। कर्नाटक में हिजाब विवाद को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल कोर्स के संस्थानों को 16 फरवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। कलायत में होने वाले किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए रादौर से भाकियू जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर के नेतृत्व में किसानों का जत्था रवाना हुआ। भाकियू जिलाध्यक्ष ने कहा, सरकार की वादाखिलाफी से किसानों में नाराजगी, जिसे लेकर किसानों ने एक बार फिर आंदोलन का मन बना लिया है। भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में कलायत में महापंचायत हो रही है। पड़ोसी राज्य में हो रहे चुनाव के मद्देनजर यमुनानगर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। दूसरे चरण के चुनाव भी यमुनानगर से सटे यूपी के सहारनपुर में 14 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव शांतिपूर्वक हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुका है। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने यमुनानगर के कलानौर बॉर्डर और सहारनपुर के थाना सरसावा के अंतर्गत शाहजहांपुर पुलिस चौकी का औचक निरीक्षण किया। यमुनानगर की सीमा के साथ लगते सहारनपुर जिले में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर 14 नाके लगाए ताकि अवैध शराब ले जाने वालों को रोका जा सके। जिला उपायुक्त ने कहा कि यमुनानगर के गांवों के लगभग 100 असला धारकों के असले जमा किए गए हैं। शराब तस्करों को भी पकड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटलाइजेशन के विजन को और अधिक तीव्रता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों के चलते पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश ने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री की इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए सीएम विंडो और ट्विटर हैंडल लोगों के लिए एक सहज टूल साबित हो रहा है, जिस पर अब तक 11,49,615 से अधिक लोग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। सीएम विंडो पर लोग एक सादे कागज पर अपनी शिकायत भेजते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अगले ही दिन संबंधित विभाग को उस शिकायत के बारे में जानकारी देने के साथ ही शिकायतकर्ता को सूचित किया जाता है। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली सिरसा पहुंचे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास पर अजय चौटाला से मुलाकात कर और उन्हें बधाई दी। देवेंद्र बबली ने कहा कि अजय चौटाला की सजा पूरी होने पर उनसे मिलने आया हूं। जेजेपी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों और अजय चौटाला के चाहने वालों के लिए खुशी का दिन है। यूपी में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल। कोरोना के मामले कम होने के बाद सरकार ने लिया फैसला। 7 फरवरी से खोले गए थे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। देश में 24 घंटे में कोरोना के 50,407 नए मामले आए सामने। 804 संक्रमितों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के 977 नए मामले आए सामने। संक्रमण दर 1.73% दर्ज की गई। दिल्ली में एक्टिव मामले 5,000 के नीचे आए। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के कुल 4,812 सक्रिय मामले हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1,185 नए केस, 10 मरीज की मौत। एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 319 नए केस आए सामने, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई। एक दिन में 577 के करीब मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 2000 के पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 130 संक्रमित, 300 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। हिसार में 24 घंटे में कोरोना के 79 नए संक्रमित, 200 के करीब मरीजों ने कोरोना को दी मात। पंचकुला में कोरोना के 56 नए मामले आए सामने
और एक संक्रमित की मौत हुई। 42 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अंबाला में कोरोना के 42 नए मामले आए सामने और एक संक्रमित की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। फतेहाबाद में कोरोना के 9 नए मामले आए सामने, 2 संक्रमितों की मौत हो गई, 20 मरीजों ने कोरोना को दी मात। नूंह में कोरोना के 19 नए मामले, 2 संक्रमितों की मौत हो गई, 7 मरीज रिकवर हुए। झज्जर में कोरोना के 43 नए मामले, 1 संक्रमित की मौत हुई, 50 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। कैथल में कोरोना के 28 नए मामले आए सामने, 1 संक्रमित की मौत हुई, जबकि 85 मरीज रिकवर हुए। कोविड महामारी के चलते लंबे समय बाद स्कूलों में एनएसएस कैंप की शुरुआत की गई है, जहां एनएसएस कैंप के तीसरे दिन स्वयंसेवकों ने विद्यालय प्रांगण की सफाई के साथ साथ गांव के लोगों को कोरोना संक्रमण के बचाव के प्रति जागरूक किया। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में 500 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। 13 फरवरी को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। गुरुग्राम उपायुक्त निशांत यादव ने कार्यक्रम की व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। फरीदाबाद में मेट्रो अस्पताल की तरफ से पत्रकारों के साथ एक बैठक कर उन्हें प्रिविलेज कार्ड वितरित किए गए। मेट्रो हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर नीरज जैन ने कहा कि समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए तो हमेशा तैयार है। रेवाड़ी में लव जिहाद का मामला झूठा निकला। दरअसल 17 महीने पहले नाबालिग लड़की घर से नाराज होकर चली गई, जो अब मिल गई है। लड़की के चले जाने से परिजनों ने लव जिहाद की आशंका जताई है। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने की वजह से डॉक्टर्स और मरीजों को परेशानी हुई है। अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्थायी मान्यता के लिए 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। तय तिथि तक आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों को बंद किया जा सकता है। रेवाड़ी के विभिन्न चौराहों पर करीब 6 वर्ष पूर्व 50 लाख की लागत से यातायात को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन चंद दिनों में ही खराब हो गई। फिर दोबारा लाखों लगाकर लाइट्स लगाएंगे, लेकिन फिर से लाइट्स खराब हो गई। अब तीसरी बार फिर लाखों खर्च करके ट्रैफिक लाइट लगाई जा रही है। लेकिन एक जागरूक अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी लगाकर नगर परिषद के अधिकारियों से जवाब मांगा कि लाखों लगने के बाद भी ट्रैफिक लाइट्स क्यों काम नहीं करती। सोनीपत में महापुरुषों की प्रतिमाएं नगर निगम की अनदेखी का शिकार हो रही हैं। विवेकानंद चौक पर विवेकानंद की प्रतिमा पर लापरवाही के कारण धूल जम गई है। प्रतिमा में दरार भी आ गई है। सालों बीत जाने के बाद भी दरार नहीं भरी गई, न ही मरम्मत करवाई गई है। नगर निगम लाखों रुपया महापुरुषों के रखरखाव के लिए खर्च करता है। फरीदाबाद नगर निगम सदन की अंतिम बैठक में निगम सदन के पार्षदों ने भारी बंद से सदन को अलविदा कहा। झज्जर जिला उपाध्यक्ष पद पर शक्ति सिंह ने पदभार संभाला। पदभार संभालते ही शक्ति सिंह एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से आम जनता को स्वच्छ प्रशासन देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उनका प्रयास जनता की समस्याओं का समय रहते निदान करना है। सोनीपत में मुरथल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को बदलकर बहालगढ़ थाना बनाया गया। एडीजीपी संदीप खरबार ने थाने का उद्घाटन किया। संदीप खरबार ने बताया कि थाने में आज से शिकायत से संबंधित एफआईआर करने का कार्य शुरू हो जाएगा। कोर्ट के आदेश की पालना थानों से लगातार की जा रही है। रतिया में कच्चे जैसे नशे की रोकथाम के लिए ग्रामीणों ने ठीकरी पहरा लगाया है। सारी रात गांव के चारों तरफ गांव के लोग ठीकरी पहरा दे रहे हैं। गांव व्रता खेड़ा में 51 सदस्य कमेटी का गठन कर रात के समय गांव में हर चौराहे पर गांव के बीच गांव वासियों द्वारा ठीकरी पहरा शुरू कर दिया गया है। बाहरी व्यक्ति पर गांव में प्रवेश पर रोक है। पुलिस की टीमें भी सारी रात पेट्रोलिंग के दौरान गश्त कर रही हैं। नाके लगाकर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। फरीदाबाद की एक नर्सिंग होम में अवैध रूप से गर्भपात करने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान नर्सिंग होम संचालक और डॉक्टर नदारत मिले।
सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने ढोल और प्लेट चम्मच बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया। साथ ही रमेश कौशिक के आवास का घेराव किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग है कि न्यूनतम वेतन 24,000 किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। देश के पहले इंडो इजराइल केंद्र पर रंगीन गोभी यानी कि सफेद रंग के साथ पीले और जमुनी रंग की गोभी उगाने के परिणाम सफल रहे हैं। रंगीन गोभी का न सिर्फ किसानों को अच्छा मुनाफा देगी बल्कि उपभोक्ता के लिए भी सेहतमंद साबित होगी। सफेद गोभी के मुकाबले रंगीन गोभी को ज्यादा उसमें पोषक तत्व मौजूद हैं। फतेहाबाद में रात में लोगों के पास मोबाइल पर डेवलपमेंट टैक्स भरने के मैसेज के बाद लोग सुबह नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। हंगामा शुरू हो गया। लोगों का ये कहना है कि टैक्स भरने के बावजूद किसी के पास हजारों तो किसी के पास लाखों रुपए तक के मैसेज आए हैं। करनाल में नियमों के खिलाफ 8,161 रजिस्ट्री हुई। इस फर्जीवाड़े में 7 तहसीलदार, 1 नायब तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क और 23 पटवारी शामिल हैं। सरकार ने जांच के बाद इन सभी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। डीसी अनीश यादव ने कहा कि उनके पास आदेश आए हैं, आदेशों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अनीश यादव ने कहा कि सभी को चार्जशीट किया जाएगा, सभी से एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा। इसके बाद जांच कमेटी की सिफारिश पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के घरोंडा अर्बन उपमंडल में विभाग के कर्मचारी लाखों रुपए हड़प गए। बिलिंग कंपनी के पोर्टल में फर्जी एंट्री कर इसे अंजाम दिया गया। उपभोक्ताओं से कैश वसूली की गई। बिजली बिल के करीब 7,14,000 की रकम विभाग के अकाउंट में जमा करवाने के बजाय कर्मचारी हजम कर गए। खुलासा होने के बाद हेड कैशियर को सस्पेंड किया गया। चरखी दादरी में किसानों को बम्पर पैदावार की आशा थी, तो वहीं पिछले दिनों हुई लगातार बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। सरसों की फसल में धौलिया समेत कई रोग आने के कारण मजबूर होकर किसानों ने सरसों की कई एकड़ लहलहाती फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। यमुनानगर के गांव नागल खजूरी स्थित बंद पड़ी पुष्पक फैक्ट्री में चोरों ने हाथ साफ कर लिया और वहां पड़े लगभग 25 लाख रुपए के सामान को ले गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पानीपत के किला थाना क्षेत्र की कॉलोनी से महिला 3 बच्चे के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पति ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। पति ने कहा कि उसकी सास ने फोन कर उसकी पत्नी को बुलाया था, लेकिन अब वो इनकार कर रही है। व्यक्ति ने कहा कि उसकी सास उसे तलाक देने और जान से मारने की धमकी दे रही है। फतेहाबाद की नहर कॉलोनी में 25 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले दीवार पर सजाई नोट लिखकर कहा, मेरी मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूं। मौके पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पलवल के गांव फुलबाड़ी में आरएमपी डॉक्टर्स की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। डॉक्टर को पहले शराब पिलाई, उसके बाद मारपीट की गई और फिर उसके सिर में गोली मारी गई। गोली रखने के बाद घायल अवस्था में डॉक्टर्स को अस्पताल में लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही घायल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में 4 नामजद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया है। पलवल में होटल थाना इलाके में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने 28 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर पति समेत 6 नामजद पर केस दर्ज किया। सोना पलवल मार्ग पर 3 दिन पहले घर से गायब हुए युवक का शव गंदे नाले में बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि 2 दिन से युवक का शव नाले में पड़ा था। युवक की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की आगामी जांच शुरू कर दी है। पानीपत के असंत फ्लाईओवर के पास हादसा हो गया, जिसमें एक युवती ट्रेन की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार में ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार कर रही थी युवती। भिवानी में डीसी कॉलोनी में रोजगार कार्यालय के सामने कोलकाता फ्लाईओवर डेकोरेशन के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में लगभग 20 से 25 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने 3 चोरों पर काबू कर 24 लाख की नकदी जेवरात चोरी करने का खुलासा किया। 15 लाख की नकदी और जेवरात बरामद। ये तीनों चोर बड़े ही शातिर ढंग से चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पलवल में बर्तन की दुकान पर नौकरी करने वाले एक युवक को दुकान से लाखों रुपए की चोरी किए गए बर्तनों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपी के घर से चोरी किए गए करीब 3 लाख रुपए के बर्तन भी बरामद कर दिए। जनता भवन रोड स्थित गांधी पार्क के निकट बच्चे का भ्रूण पड़ा मिला। भ्रूण कुत्तों द्वारा नोचा गया था, इसलिए भ्रूण की पहचान नहीं की जा सकी है। पुलिस मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए। पंचनामा की कार्रवाई के बाद भ्रूण पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोला चीका के चक्कू लदाना गांव में पुलिस ने एक युवक से 860 नशे की गोलियां बरामद की। जानकारी के मुताबिक आरोपी के तार पंजाब से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में 13 से 15 फरवरी तक सुबह शाम घना कोहरा छाया रहेगा। अगले सप्ताह से तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से सर्दी से राहत मिलेगी। सुबह शाम ठंड का एहसास भी जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में दिन में धूप निकलने लगी है। इसकी वजह से ठंड में कमी आने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि अभी भी तापमान सामान्य से कम दर्ज हो रहा है। न्यूनतम तापमान जहां 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास मंडरा रहा, तो वहीं अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में अभी ठंडी हवाएं चलने की वजह से अगले 1-2 दिन तक तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी। सुबह शाम सर्दी का एहसास जारी रहेगा। आईपीएल 2022 मेगा नीलामी का 2 दिवसीय आयोजन आज से बेंगलुरु में हो रहा। आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। इस साल लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस जुड़ रही हैं। इन दो दलों में 590 खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला होगा, जिन्हें बीसीसीआई ने नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। आईपीएल ऑक्शन में शामिल नहीं होंगी प्रीति जिंटा। इस बार ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। हाल ही में मां बनी प्रीति ने बताया कि वो इस समय अपने छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती हैं। भारत ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 96 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। भारतीय टीम ने पहली बार किसी वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का सफाया किया है। एक्ट्रेस रवीना टंडन के पिता और डायरेक्टर रवि टंडन का निधन हो गया। पिता का अंतिम संस्कार रवीना नहीं किया। शव यात्रा में अपनी की आंटी लेकर आगे चली रवीना। अंतिम संस्कार की सारी रस्में खुद पूरी की। अमिताभ बच्चन डायरेक्टर सूरज भट्टाचार्य की अपकमिंग फिल्म ऊंचाई की शूटिंग 10 मार्च से शुरू करेंगे। बिग बी और सूरज की जोड़ी 30 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं। 4 साल बाद शमशेरा से फिल्मों में वापसी कर रहे हैं रणबीर कपूर, शाहरुख, आमिर समेत कई स्टार्स 20 सालों बाद फिल्मों में आएंगे नजर। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में 22 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाने वाली है। और लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा को घेरकर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। रूसी सैनिकों की तरफ से यूक्रेन बॉर्डर घेरने की खबर से यूरोप और पश्चिमी देशों में हलचल तेज हो गई है।